पाकिस्तान भारत का मैच कल जो अधूरा रह गया बारिश के बायस मैच आज तक मुलतवी हुआ था और आज मुकाबला वहीं से शुरू होगा जहां से कल रोका था। लेकिन मसला यह है कि जब बारिश के कभी इम्कानात मौजूद थे तो मैचेस कोलंबो से मुंतकिल क्यों नहीं किए गए। बहुत सारे शुकूक व शुबहात पैदा हो गए। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इकबाल जमील साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल साहब, किस तरह देखा आपने कल के मैच को और वही शुकूक और शुबहात जिनका अंदाजा था कि बारिश हो जाएगी। उससे पहले आपको पता है कि एक दिन पहले पिच तैयार करने का भी उस तरह से मौका नहीं मिला था और बस ऑफिशियल्स ने सरफे नजर किया है सारे मामले को और वही हुआ जिसका डर था। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। कल मैच तो शुरू हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जय शाह, आपको पता है ना, जय शाह जो है वो जो भारतीय वजीर हैं मोदी गवर्नमेंट में इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके बेटे हैं, तो वो साइकोलॉजी वही है। वो हमेशा ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनको मतलब नुकसान पहुंचाएं। आप ये देखिए, अगर एक थोड़ी सी भी मैनेजमेंट अगर होती ना कल, तो कल सुबह अगर डे नाइट के बजाय कल सुबह अगर ये मैच करा देते 8, 9, 9:30, 10 बजे भी मैच अगर शुरू होता तो शाम तक ये मैच का रिजल्ट आ जाता। बारिश तो रात को हुई है तकरीबन कोलंबो में, मतलब ये से कोई सेंस की बात नहीं है। इससे पहले पूरी दुनिया की ये प्रेडिक्शंस होती थी। और एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई मैच होता है ना तो उसको उस महीनों पहले उसकी शेड्यूलिंग होती है। महीनों पहले उनको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उनको बताता है कि जनाब, उनसे पूछा जाता है कि कंडीशंस क्या होंगी। जब ये बता दिया जाता है कि जनाब इस दिन बारिश होगी, इस दिन नहीं होगी, उसके हिसाब से देखिए इकबाल साहब, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी इसके पीछे है या जय शाह साहब का कोई ना कोई मकसद इसके पीछे था। एनी हाउ, अभी जो सिचुएशन है, अब ये जो पिच की सिचुएशन है, कंडीशन है, वो भी आपके सामने है। किसको सपोर्ट करेगी आज के दिन? मेरे ख्याल में विकेट में इतनी तब्दीली तो होगी नहीं, इसलिए कि कल भी आप ये देखिए कि कोलंबो में कई दिनों से बारिश हो रही थी, कल भी विकेट बिल्कुल फ्लैट खेली, सवाए नसीम शाह के जिन्होंने गेंद को ज्यादा मूव किया। तो ऐसे तो कोई ऐसी विकेट के अंदर चेंजेस नहीं आएंगी। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि केएल राहुल और विराट कोहली में से पाकिस्तान को चाहिए होगा कि एक विकेट जल्दी ले लेंगे तो यहाँ से उनका मिडिल ऑर्डर क्रम्बल होना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, दोनों जिस तरह मैंने देखा फॉर्म था कल, खासतौर पे केएल राहुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से टाइमिंग के साथ खेल रहे थे, उनका फुटवर्क भी बड़ा अच्छा था, टाइमिंग बड़ी अच्छी थी। और हालांकि वो एक बड़ी इंजरी से वापस आए हैं, कोई 5-6 महीने के वक्त के बाद केएल राहुल खेल रहे हैं, लेकिन उनके साथ विराट कोहली हैं और वो हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है। पाकिस्तान बॉलर्स ने कल अगर जिस तरीके से बॉलिंग की, अगर आज इस तरीके से बॉलिंग करेंगे तो मेरे ख्याल में कि एक लंबा स्कोर हो जाएगा। अभी 147 पे 2 खिलाड़ी आउट है और जिस तरीके से छोटे अगर शॉर्ट बॉल कराएंगे, ओवर पिच कराएंगे, तो फिर ये वो खिलाड़ी हैं, ये रन बनाने के माहिर हैं, ये हंगरी होते हैं और ये फिर पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, वैसे इकबाल साहब, इससे पहले कि तासुर था कि भाई ये लोग डरे हुए हैं, ये जो भारतीय हैं, शायद यही वजह है कि जय शाह साहब भी ये सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी टीम बड़ी तगड़ी और फॉर्म में है और यहाँ पर श्रीलंका में तकरीबन 2-3 महीने से पहले ही खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन कल जैसे भारत ने आगाज किया और जैसी बॉलिंग हमारी थी, अगर फील्डिंग के मैं जिक्र ना करूं तो ये भी ज्यादती होगी, हमने 2 बड़े जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं, कैचेस ड्रॉप किए हैं। तो ये हुआ क्या है कल? ये वो ज्यादा तैयारी के साथ थे या हम कंफ्यूज थे? देखिए, एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी होता है, अगर आप फेवरेट्स है ना, अगर आप फेवरेट्स बन जाते हैं तो आप पे प्रेशर एक्स्ट्रा हो जाता है और पाकिस्तान के पास एब्सोल्युटली वही प्रेशर था और उस प्रेशर को पाकिस्तान मेंटेन नहीं कर सका। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर आप शुरू ही में कैच छोड़ देंगे, नसीम शाह के दूसरे ओवर में ही मतलब शाहीन शाह अफरीदी ने कैच छोड़ा, उसके बाद अब तुरफा तमाशा ये है कि जो एक कैच निकला फर्स्ट और सेकंड स्लिप के दरमियान, दोनों ने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, उसको अटेम्प्ट नहीं किया, उससे आप ये नहीं कह सकते कि कैच छूटा, इसलिए कोई उसके करीब गया ही नहीं, वो बीच में से निकल गया। मतलब उसको अगर हम काउंट कर रहे हैं, वो एक शेयर एक बड़ी ट्रेजेडी, बड़ा अफसोसनाक बात थी कि किस टाइप के माइंडसेट था प्लेयर्स का, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि अभी तो मैच शुरू हुए, ज्यादा देर भी नहीं था, कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं था। उस प्रेशर को शायद पाकिस्तानी ये था कि जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे थे शुभमन गिल और रोहित शर्मा,
तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, और बाबर आजम का कंट्रोल भी नहीं था। दूसरी बात, एक बात ये भी थी, किसी ने बिल्कुल सही कहा कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो एक बॉलर है, उनको थर्ड मैन पे फील्डिंग करानी नहीं चाहिए थी। अच्छा, मैं चाहूंगी यहीं पर वकार यूनुस का ट्वीट मेरे सामने, मैं वो भी शेयर करूं। उन्होंने लिखा हुआ है कि शाहीन्स इंजरी बिग रिलीफ फॉर द इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन, सैड वी वॉन्ट बी सीइंग हिम इन एशिया कप 2022। उन्होंने ये ट्वीट किया था पहले, और उसके बाद इस दफा भी जब एशिया कप हो रहा है तो आप ये देखेंगे उनकी इंजरी की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि जी वो टोटली फिट नहीं थे। आपको याद होगा उनको रेस्ट कराने की बातें भी की गई थी। तो कल जिस तरीके से हुआ, आपको भी इससे मुत्तफिक है आपके वाकई उनको रेस्ट कराना चाहिए था? जनाब एक बात बता दूं, तीनों पाकिस्तानी फॉलोअर रेस्ट इस बात का कराते, वो आपके स्ट्राइक बॉलर हैं जनाब, 4-4 विकेट ले रहे हैं, भारतीय टीम को पहले ओवर में आउट करते हैं। इससे पहले जो मैच हुआ था, जो जिसमें 1-1 पॉइंट पाकिस्तान को मिला था, आप ये अंदाजा लगाए ना, उस मैच में रोहित शर्मा को, विराट कोहली को शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया था। ये अलग बात है कि राइट जगह पे कल बॉलिंग नहीं थी, ये मैं आपको ये बता दूं। पाकिस्तान जो बॉलर्स थे, खास तौर पे जो फास्ट बॉलर थे, वो ओवरडू कर रहे थे, वो जोर लगा रहे थे, ज्यादा जोर लगा रहे थे। इंस्टेड ऑफ ये कि लाइन और लेंथ पे वो तवज्जो देते, उन्होंने अपनी पेस पे तवज्जो देना शुरू की। जब आप पेस पे तवज्जो देना शुरू कर देते हैं और आप ज्यादा करने की कोशिश करते हैं ना, जो आपकी स्पीड है, अगर एक बॉलर करा रहा है 140 की स्पीड पे, अगर वो चाहेगा कि एक क्रूशियल मैच के दिन अगर 150 की स्पीड में बॉलिंग कराना चाहेगा, तो नेचुरली उसकी लेंथ जो है वो नहीं रहेगी। अच्छा, मैं चाहूंगी इकबाल साहब, क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप, अगर तुम इसी तरह खेलते रहे तो ये स्कोर कहां तक चला जाएगा? और दूसरा, आप टिप क्या देंगे, हमारी स्ट्रेटेजी इस सिचुएशन में अब क्या होनी चाहिए? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि बाबर आजम ने कल डिफेंसिव फील्ड कर दी थी। बाबर आजम को डिफेंस नहीं करना चाहिए, बाबर आजम को चाहिए कि अटैक करें, और अटैक करके ही वो विकेट ले सकते हैं। अगर ये भारतीय बल्लेबाज अगर ये विकेट पर रुक गए, तो फिर अगर मेरा अपना जाती ख्याल है कि मेरे ख्याल में ये 300 के करीब स्कोर कर जाएंगे। उनमें ये पोटेंशियल है। अभी खतरनाक प्लेयर हार्दिक पांड्या आने वाले हैं, ईशान किशन मौजूद है, तो एक लंबी बैटिंग लाइनअप है। विकेट पे अभी दोनों कोहली और केएल राहुल मौजूद है। अपना ख्याल रखें, अटैक करें, अच्छी फील्ड प्लेसिंग करें। हाँ, पाकिस्तान को एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये जरूर होगा कि उनके पास एक रेगुलर स्पिनर नहीं है। एक स्पिनर रेगुलर जो है वो शादाब खान है, उनको वैसे ही मार पड़ चुकी है। एक विकेट तो उन्होंने लिया है, एक ओवर में, उनके पहले ओवर में 19 रन बन गए थे। आप ये बताइए, तो मतलब अगर एक रेगुलर स्पिनर ले लेते, एक और ले लेते। देखिए, भारत भी 2 स्पिनर के साथ खेल रहा है, अजय जाडेजा है, कुलदीप यादव है, और दुनिया की जितनी भी टीमें इस वक्त हैं वहाँ पे वो 2-2, 3-3 स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं। हमारे पास इमाद वसीम एज एन ऑप्शन हो सकते हैं अगर हम स्पिन की बात करें। अब इमाद वसीम तो स्क्वाड में ही नहीं है, इमाद वसीम टीम में नहीं है भाई, टीम में वो नहीं है, लेकिन आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है ना। अगर मैं अल्टरनेट की बात करूं, जाहिर है इसी टीम को आगे फिर चल के वर्ल्ड कप भी तो खेलना है। अरे जनाब, ये आपके पास इस वक्त टीम में वहाँ मौजूद है। पहले मैच में आपने नवाज को खिलाया था, नवाज वहाँ मौजूद है, उसामा मीर मौजूद हैं, स्पिनर्स हैं। आप खिलाएं तो सही, आपकी अप्रोच तो सही हो। आपने फहीम अशरफ को खिलाया, ठीक है, मैं मानता हूँ फहीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन नेचुरली एक जब 3 फास्ट बॉलर्स हैं, टॉस जीत के आप बैटिंग कर रहे हैं, टॉस जीत के आपके ओपोनेंट को खिलाने का मतलब ये होता है कि जनाब आपको पूरा इत्मीनान है अपनी फास्ट बॉलिंग के ऊपर। हाँ, फास्ट बॉलिंग के ऊपर आपने फास्ट बॉलिंग 3 फास्ट बॉलर है, तो चौथे स्पेसर को रखने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, तो इकबाल साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि शादाब को फिर क्या रेस्ट दिया जाए, या फिर जाहिर है मौका किसी और को फिर कैसे मिलेगा? आपके ख्याल में आगे चेंजेस होने के चाहिए फिर वर्ल्ड कप के लिए? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब शादाब को रेस्ट ना दें, शादाब के साथ एक और स्पिनर को खिलाएं। दैट वुड हैव बीन मोस्ट गुड फॉर इस टाइप के विकेट के ऊपर। जरूर होता है, यहाँ देखिए वो विकेट नहीं थी, उस विकेट के अंदर वो जूस नहीं था, वो मॉइस्चर नहीं था। लोग ये समझ रहे थे कि 4-5 दिन से बारिश हो रही थी तो नीचे पानी होगा, मॉइस्चर होगा, उसका कोई फायदा उठा सकेंगे, तो ऐसा हुआ नहीं। विकेट बिल्कुल। अच्छा, चले आखिरी इकबाल साहब, क्योंकि वक्त भी कम है, कितने स्कोर पर रोकना चाहिए जो हम चेस भी कर सकें? देखिए, वैसे तो चेस करने की कोई बात है, लेकिन मेरे ख्याल में अंडर 250 अगर पाकिस्तान स्कोर उनको रोक ले तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका इकबाल जमील साहब, आप हमारे साथ मौजूद। 50 आपने कहा कि अगर रोक ले तो फिर हमारे लिए आगे मुकाबला करना आसान होगा।
एनी हाउ देखते हैं कि आज कैसे तैयारी के साथ मैदान में फिर से उतरते हैं। मुझे लगता है कि जब थोड़ा सा ये जो रेस्ट मिला है शायद से कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, थोड़ी स्ट्रेटजी उनकी हम भी समझ गए हों और वो हमें भी समझ गए हों। देखते हैं कि पिच किसको ये सपोर्ट करती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।